माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, श्रद्धेय स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, लेफ्टिनेंट जनरल आर.एन. सिंह जी, मोहतरम जैनुल आबदीन साहब, भाई अफजल साहब, यहाँ हॉल में न सिर्फ वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, सीनियर डिप्लोमेट्स, सज्जन हाजी बैठे हुए हैं और सभी देवी और सज्जन। सबसे पहले तो गीता सिंह जी को बहुत धन्यवाद। उन्होंने केवल आमंत्रित नहीं किया, बल्कि नजर तो नहीं आता था, फोन पे था, लेकिन ऐसे लगता था जैसे डंडा लेके बैठी हुई। फला वक्त तक पहुंच जाना है, मैं हाजिर हो गया। ठीक, आप लोग पहले से ही, ये सेशन देर में शुरू हुआ है, उसका मुझे ध्यान है। मैं एक बज़ाहिर आपको लगेगा कि मैं आपको कोई लतीफ़ा, कोई जोक सुना रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना। जम्मू रीजन, बल्कि जम्मू के ही एक यूनिवर्सिटी टीचर, ये बहुत साल पहले की घटना है, अपनी पत्नी के साथ बस से सफर कर रहे हैं। रास्ते में बंदूकें लिए हुए लोग सामने आते हैं और बस को रोक लेते हैं, और उसके बाद लोगों से पूछते हैं, सबको नीचे उतार लिया जाता है और उनसे पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा किस परंपरा से, किस धर्म से ताल्लुक है। तो लोग बताते हैं और वो उसी के हिसाब से उनको लाइन में खड़ा कर देते हैं। ये जो हैं टीचर अपनी पत्नी के साथ, ये मुस्लिम नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि मैं मुस्लिम हूं। तो इनको जो लाइन उन्होंने मुस्लिम्स के लिए बनाई थी, उसमें खड़ा कर दिया जाता है। अब वो टेस्ट करते हैं कि ये सही कहा जा रहा है या गलत कहा जा रहा है। तो हर एक से कहते हैं कि कुछ कुरान की आयत पढ़ के सुनाओ। जब इनका नंबर आता है तो ये बेधड़क 3-4 लाइनें सुनाते हैं। इनकी पत्नी का चेहरा रंग पीला हो जाता है और इन्हें वो जाने देते हैं। तो पत्नी पूछती है कि आपको डर नहीं लगा? वो कह रहे हैं कुरान सुनाओ और आप गीता का श्लोक पढ़ रहे थे। तो इस आदमी ने जो जवाब दिया है, उससे टेररिज्म को समझने में सबसे बड़ी मदद मिल सकती है। इसने कहा मैं हिंदू हूं, मुझे अरबी नहीं आती, मैंने अरबी में कुरान नहीं पढ़ा, लेकिन कुरान का अनुवाद कई दफा पढ़ा है, तो मैं अरबी तो सुना नहीं सकता था, लेकिन मैं ये बात पक्की जानता था कि अगर इन्हें कुरान आता होता तो ये काम न कर रहे होते। अगर इन्होंने कुरान पढ़ा होता तो ये मासूमों की जान नहीं ले रहे होते। आप इंटरनेट पे जाइए, मैं कोई आपको सीक्रेट नहीं बता रहा हूं, रहस्य की बात नहीं बता रहा। हम में यहां जो लोग बैठे हुए हैं, ज्यादातर ने नाम सुना होगा राब्ता आलमे इस्लामी। अब कितने साल से उसका नाम सुनना बंद हो गया? 2011 के बाद उसका नाम सुनना बंद हो गया।
जब अमेरिका में ट्विन टावर्स पर हमला हुआ, संस्था काम करती थी सऊदी अरब में। संस्था के सदस्यों में कोई अमरीकी नहीं था। हमारे देश से भी मौलाना अली मियां थे उसमें, लेकिन हमला हुआ अमेरिका में और सऊदी अरब में राब्ता आलमी इस्लामी बंद हो गई। तो इसका मतलब दोनों का कोई कनेक्शन था? भाई हमला तो अमेरिका में हुआ है, ये बंद क्यों हो गई? इंटरनेट पे जाइए, CIA, और इसे गौर करिएगा, ये कोई हंसने की बात नहीं है। गौर करिए कि दुनिया किस तरह देखती है अलग अलग समुदायों को। CIA का ब्रेन चाइल्ड था राब्ता आलमी इस्लामी। उसको जिम्मेदारी क्या दी गई थी? अमेरिकन्स को यह उम्मीद नहीं थी कि कम्युनिज्म, अमेरिकन्स को यह उम्मीद नहीं थी कि कम्युनिज्म इतनी जल्दी कोलैप्स हो जाएगा। न्यूक्लियर आर्म्स की मौजूदगी में जंग हो नहीं सकती। कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर के हिस्से के तौर पे उन्होंने एक हिकमत अमली, एक स्ट्रेटजी बनाई। कम्युनिस्ट खुदा को नहीं मानते, इस नाम पर कि ये खुदा को नहीं मानते, ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। क्या कुछ लोगों को इस नाम पे तैयार किया जा सकता है इनसे लड़ने के लिए? यहूदी खुदा को मानते लेकिन वो लड़ने नहीं आएंगे। ईसाई खुदा को मानते हैं लेकिन वो इस नाम पे लड़ने के लिए नहीं आएंगे कि कोई, इसलिए कि वो तो कहते हैं हर एक को आजादी है, जो जिसको चाहे उसको माने, माने ना माने। हिंदू भी खुदा को मानते हैं लेकिन वो भी नहीं आएंगे। क्यों? उनके यहां तो बिल्कुल हद है। मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, नकारो तो ठीक। कोई ऑथोरिटी नहीं है हिंदुओं में जो ये कह सके कि ये आदमी इन चीजों को नहीं मानता इसलिए हमने इसको हिंदू धर्म से बाहर कर। किसी को ऑथोरिटी ही नहीं। हद ये है कि ब्लास्फेमी के लिए कोई लफ्ज नहीं है संस्कृत जुबान में। ये ईश निंदा लफ्ज हाल के दिनों में जोड़ा गया। क्यों? क्योंकि हर किसी का अधिकार है, वो जिस तरह चाहे। लोके नहीं सविद्येत यो ना राम मनुविरता। जो नहीं मान रहा वो भी उसका मानने वाला है, क्योंकि उसे इसी तरह पैदा किया गया है ही नहीं कोई जो ना मानता, नहीं मान रहा, तो वो इसीलिए पैदा किया गया है कि उसे मानना नहीं है, उसी के ही आदेश का पालन कर रहा है। तो फिर क्या करें कि भाई एक ही लोग हैं समझदार, खुदा के सिपाही, जिनको तैयार किया जा सकता है खुदा के ना मानने वालों से लड़ने के लिए। अब आइडिया CIA का, पैसा चाहिए आइडिया के लिए। इसका ऑफिस सेटअप होगा सऊदी अरब में। इसको इंप्लीमेंट करेंगे अली मियां जैसे, अब वो है नहीं मगर वो उसके मेंबर थे, वो लोग इंप्लीमेंट करेंगे। क्या कह के इंप्लीमेंट करेंगे? कि ये इस्लामी अक़दार को, इस्लामी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ये संस्था काम कर रही है। अगर ये संस्था काम कर रही थी इस्लाम के लिए, तो जिस दिन ट्विन टावर पर हमला हुआ उसके बाद बंद क्यों हो गई? है सवाल, किसी कोई करता है ये सवाल? क्यों? क्योंकि हमें तो, अगर मैं मौलाना आजाद के अल्फाज इस्तेमाल करूं तो जिस दीन ने तौहीद की तालीम दी थी वो उसके मानने वालों के सर इतने दरवाजों पे झुकते हैं कि जो जहां पे होना चाहिए था वो तो बहुत पीछे रह गया मामला। मैं नहीं कह रहा हूं,
اس ایٹیچیوڈ کی قرآن نے پیشن گوئی کی ہے. وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور جب قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہیں گے، یہ اللہ کے کلام میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، اور جب رسول کہیں گے یا رب میں کیا کرتا، میرے ان لوگوں نے قرآن کے ٹکڑے کو مہجور کہتے ہیں. جب انسان یا کوئی بھی زندہ اونٹ کو اس کے ذبح کرنے سے پہلے چاروں ہاتھ پاؤں باندھ کے جب زمین پہ گرایا جاتا ہے، اس کو حالت مہجوری کہتے ہیں. قرآن اپنے بارے میں پیشن گوئی کر رہا ہے کیا؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ قرآن کو تو مہجور بنا دیا انہوں نے. مولانا شبلی نعمانی نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے، اور الفاظ پر غور کیجئے گا، 3 صدی کے ایک محدث نے لکھا ہے. 3 صدی کا مطلب آج سے بات 1100 سال پہلے کی ایک رائٹر نے لکھا ہے کہ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کے آ جائیں دنیا میں تو کہیں گے مسلمانوں کو دیکھ کر، یہ کون لوگ ہیں، یہ کس کی ملت ہے؟ تو اب تو اور 1100 سال گزر چکے. یہ تو 300 سال پہلے والے نے کہا تھا. جو ہر وہ کام جو اللہ کے کرنے کا ہے وہ ہم نے اپنے ذمہ لے لیا. قرآن صاف صاف کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. مطلب یہ آیت مجھے اور آپ کو ایڈریس نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس ہے. اگر اللہ چاہتا تو ہر انسان روئے زمین پر ایمان لے آتا. اللہ نے تو یہ چاہا نہیں، تو کیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کیا آپ لوگوں کو زبردستی کر کے چاہیں گے کہ وہ ایمان لے کے آئیں؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. جب تک اللہ نہیں چاہتے تب تک کوئی ایمان والا نہیں ہوتا ہے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. اب یہ عربی کا محاورہ ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ. اس کا لفظی معنی تو یہ ہے اور اللہ گندگی پھینکتے ہیں ان پر. تمہیں ایک عقل کی بات بتا دی کہ یہ کام تمہارا نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم ذمہ ہو اس کام کے. تو کہا کہ اللہ لعنت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں کو. ابھی وی کے سنگھ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ پروپیگیٹ کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجازت ہے نہیں پروپیگیٹ کرنے میں طاقت کے استعمال کی. ان کو اجازت ہو گئی ہے. ان کے پاس کوئی نئی وحی آئی ہے کیا؟ امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا حضور میں دعوت کے لیے جا رہا ہوں، دعوت مطلب اسلام پھیلانے جا رہا ہوں، کچھ نصیحت فرما دیجئے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کوشش کرنا کہ زبان کا استعمال نہ کرنا پڑے. یہ بندوق کا استعمال کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں زبان کا استعمال بھی جائز نہیں. تو پھر کیسے؟ کہا بھیا قرآن نے بتایا ہے. کیسے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولون ما لا تفعلون. وہ بات مت کہو، وہ کام مت کہو جو تم خود نہیں کرتے ہو. اور اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی سنگین جرم ہے کہ تم دوسروں کو وہ سمجھاؤ جو کام تم خود نہیں کرتے. ارے بھئی آپ کو کس نے ایجنسی دی ہے؟ اور میں تو ابھی میں ہل گیا، بالکل ایک دم ہل گیا. اللہ کی مہربانی ہے، مجھے اسکرپچرز پڑھنے کا شوق ہے، اور آج سے نہیں ہے، جب میں طالب علم تھا تب سے میں اتنے
कुरान हकीम पूरी तवज्जो के साथ पढ़ता हूँ। मैंने बाइबल का भी मुताला करने की कोशिश की है। मैंने कई साल लगाए हैं, खास तौर से महाभारत की स्टडी मुझे शौक है। और इसे क्यों है? क्योंकि स्क्रिप्चर की डेफिनेशन ही ये है कि आप बार बार पढ़िए, लेकिन जब पढ़िए हर बार आपको कोई ना कोई नई चीज उसमें मिल जाएगी। दे आर द स्टोर हाउस ऑफ विजडम। अभी थोड़े दिन पहले मैं पढ़ रहा था, मैं हैरत में रह गया। क्या कहा है? वकुल इन्नी अना लनज़ीरुम मुबीन, नज़ीरुल मुबीन कमा अंज़लना अलल मुख्तसिमीन अल्लज़ीना जअलुल कुरआन इदीन। देखो एक बात सुन लो। अब ये कुरान में, अब इसका तर्जुमा मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नोट कर रहा था जो फतेह मोहम्मद जालंधरी के तर्जुमे में से। मैं तो सिर्फ डराने वाला हूं, मुझे तो इसके लिए भेजा गया है कि मैं तुम्हें डराना वाला लफ्ज भी गलत है उर्दू वालों ने जो लिखा है। नजीर कहते वार्निंग देने वाला। वार्निंग का मतलब डराना नहीं होता। मैं तुम्हें आगाह करने आया हूं। जैसे एक आदमी कहे कि भाई तुम इस रास्ते पे जा रहे हो, वहां आग लगी हुई है आगे, तो डरा नहीं रहा आपको, वो आपको आगाह कर रहा है कि आज इस रोड को मत लो। तो पहले कहा मैं आगाह करने वाला हूं तुम्हें। काहे का? कि जो लोग लफ्ज इस्तेमाल किया कमा अंजलना अलल, जो मेन वर्ड है वो है मुख्तसिमीन। मुख्तसिमीन किसे कहते हैं? जो विभाजित करें, जो दीवारें उठाएं, जो एक को दूसरे से जुदा करें। तो कहा इनकी किस्मत का तो फैसला हो ही चुका है। मतलब इनको तो जो भी जिस किसी ने विभाजित करने की कोशिश की है, जिसने दीवारें उठाने की कोशिश की है, अल्लाह ने उन्हें सख्त सजा दी है। पाकिस्तान का भी इंद्रेश जी कह रहे थे, मैं जितना गौर कुरान की आयतों पर करता हूं और फिर पाकिस्तान पर करता हूं, मुझे जो आज पाकिस्तान है उससे ज्यादा भयंकर उनका नजर आता है। इसलिए कि जो पाप हुए हैं उस काम के नाम पे। 1 मिलियन लोग जाने गए हैं, 2 मिलियन के करीब लोग घर बार उनका। इस्लाम में, कुरान में खास तौर से इतना साफ सूरह हज की आयतें, तुम्हें लड़ाई की इजाजत उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। लड़ाई की इजाजत, लड़ने की इजाजत सिर्फ उनको है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है और जिन पर जुल्म किया गया। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन, उनको बगैर वजह के उनके घरों से निकाला गया है। घर से आप कहीं भी किसी को निकालिए, मजबूर कीजिए, ऐसे हालात पैदा कीजिए कि लोग शरणार्थी बनने पे मजबूर हों। किसने किए वो हालात पैदा? कश्मीर में जो कुछ भी है मेरा दिल रोता है, लेकिन मेरा यकीन है, अकीदा है, जिस तरह से सर्दियों की रात में कश्मीरी पंडितों को लाउड स्पीकर पे अनाउंस कर करके उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर किया गया, अल्लाह का कहर नाजिल होना था, तो रोक नहीं सकता उसको। आजादी की लड़ाई लड़ी है अफगानिस्तान में। दुनिया में कितने मुल्क हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है? मुजाहिद आजादी जब अपने शहर में और अपने मुल्क में निकलता है, लोग उसका हार और फूलों से स्वागत करते हैं। ये अकेले मुजाहिद आजादी हैं जो मुजाहिद अपनी जान बचाने के लिए बंदूक साथ में लेकर चलते हैं। देखिए होगा ना, फोटो छपते हैं। और ये अपनी आजादी है
اور آدھی آبادی کی آزادی ختم. لڑکیاں اسکول نہیں جا سکتی, عورتیں گھر کے باہر نہیں آ سکتی, کام نہیں کر سکتی. یہ آزادی ہے. جو تو سمجھے تو آزادی ہے پوشیدہ محبت میں, غلامی ہے اسیر امتیاز ماں وہ تو رہے. اصل آزادی محبت, پیار کرنا دوسروں سے, اور اس کا قیدی بنے رہنا, یہ میرا ہے یہ تیرا ہے, یہی اصل غلامی ہے. ایم نیچ پروویتی گرنا لگو چیتا سام ادار چریتا نام تو وسودیو کٹمب کا. ایسا مذاق بنایا, شرم آتی ہے. اب وی کے سنگھ صاحب کہہ رہے تھے ہم, وہ تو وہی کہیں گے جو وہ پڑھتے. بھئی میں بالکل ایگری کرتا ہوں. یہ جہاد تو, اگر جہاد کے لیے کوئی لفظ سنسکرت میں ہو سکتا ہے تو وہ ہے تپ, تپا. To purify oneself, to fight against one's own evil inclinations. اس کے لیے تو وہ لفظ ہو سکتا ہے. لیکن اب میں ڈسٹرب تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے 2008 میں نے آرٹیکل لکھا جو دلی میں اخبار میں چھپا. میں نے کہا بھائی ان کو جہادی مت کہو, جہاد تو بڑا مقدس لفظ ہے. لیکن بھائی جب قتل کرنے والا خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں جہاد کر رہا ہوں تو پھر جہادی نہیں کہیں تو کیا کہیں. جارج بش نے اپیل کری سعودی عرب آ کے, اس نے کہا بھائی یہ دوسروں کی جان لینے والوں کو آپ شہید مت کہو. لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں. حقیقت ہے, ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. اخباروں میں اب بھی نہیں آیا, ذاتی نالج سے کہہ سکتا ہوں کہ طالبان کی حکومت میں آنے تک کچھ لوگ تھے جنہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی. کس چیز کی خوشی ہو رہی ہے بھائی؟ تو کہیں نہ کہیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے انگریزی کہہ رہے ہیں کٹر پن, فنڈامنٹلزم وغیرہ وغیرہ. انگریزی کی یہ کہاں سے کٹر پن ہو گیا؟ کٹر پن تو میں تب مانتا جب مانیے مثال کے طور پر حکم دیا گیا کہ مسلمان کو حکم ہے اگر 40 گھروں میں کوئی رات کو بھوکا سو گیا تو اس کا حلال کی کمائی کا کھانا حرام ہو جائے گا اس کے لیے. اب آدمی اگر یہ کہتا کہ نہ بھیا میں تو 40 نہیں میں تو 80 گھر دیکھوں گا تو کٹر پن ہے. یہ کائے کا کٹر پن ہے کہ میں جا کے دوسرے کی جان لے لوں؟ یہ تو اس کے لیے ہے, کاہے کے لیے ہے. میرا ٹائم تو ہو گیا, لیکن اگر اجازت ہو تو 2 منٹ اور کہہ دوں. اچھا, جاوید احمد غامدی کر کے ایک پاکستان کے اسکالر, اب اسی چکر میں وہ بیچارہ پہلے بھاگ گیا اپنی جان بچانے کے لیے, دبئی میں جا کے رہے, اب آج کل میں نے سنا ہے ملیشیا میں رہ رہے. کیا لکھا انہوں نے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرے اوپر الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے. جاوید احمد غامدی کا آرٹیکل پورا کا پورا میرے پاس موجود ہے گا. اس نے کہا جو 4 چیزیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں جب تک اسے نہیں روکو گے ٹیررزم رک نہیں سکتا کہیں دنیا میں. اگر 4 چیزیں پڑھائی جاتی ہیں, میں پھر دہرا دوں یہ بات, میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ جاوید احمد غامدی کا آرٹیکل ہے. اس نے کہا کہ پہلی بات پڑھائی جاتی ہے کہ اب دنیا میں قیادت کا حق, حکومت کا حق صرف مسلمان کو, کسی اور جو بھی غیر مسلم حکومتیں ہیں یہ ناجائز ہیں اور غیر قانونی. اور اگر کوئی شرک کرے گا, کفر کرے گا یا مرتد ہوگا, مرتد کہتے ہیں اسلام چھوڑ کے باہر چلے جانا والنٹری, اس کو قتل کرنا ہمارا حق ہے. ارے بھی قانون ہاتھ میں تو پھر ایک بات پکی ہے نا, اگر یہ آپ کا حق ہے تو ایک بات تو پکی ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم, مان لو تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے یہ صحیح ہے, تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے. جو وی کے سنگھ صاحب کہہ رہے تھے دارالاسلام اور دارالحرب, قرآن میں کہیں نہیں ہے. مولانا آزاد دیواروں سے سر مارتے رہے کہ اللہ نے اس زمین کو
पाक और नापाक में कहां तकसीम किया है? मुझे बता दो कुरान पढ़ के, जब पाकिस्तान बनने का मामला चल रहा था, कहां पे किया है? ये सब उन लोगों की कोशिश है जो कुरान की आयतों को देखने से इनकार करते हैं। कुरान तो कहता है तिलका दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्द वला फसादन वल आकिबतुल लिल मुत्तकीन। और आखिरत का घर यानी जन्नत सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो जमीन में बड़ाई का इरादा ही नहीं करते। हुकूमत तो छोड़ दीजिए, उलुवन फिल अर्दी वला फसादन, और ना जमीन में फसाद फैलाते हैं। जन्नत का घर सिर्फ उनके लिए है, किसी और के लिए है ही नहीं। अभी ये मानूं कि ये कुरान की आयत नहीं पढ़ते होंगे, ये खूब पढ़ते हैं, उसका कभी जिक्र नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि वो कुरान 4 आयतों में एक टर्म का इस्तेमाल करता है, और वो टर्म है बग़यम बैनहुम। जहां कुरान ये कहता है कि जितने झगड़े तुम देखते हो रोजाना, ये झगड़े इसलिए नहीं है कि इनको सच्चाई का पता नहीं है, ये झगड़े हैं बिकॉज ऑफ बग़यम बैनहुम, स्वार्थ, सेल्फिशनेस। ये जो अरे इस्लाम हुकूमतें बनाने के लिए आया, इस्लाम सियासत के लिए आया। इन्होंने सियासत का आला बना दिया इस्लाम को। इस्लाम का इस्तेमाल है पोजीशंस हासिल करने के लिए, पावर हासिल करने के लिए, और आप नाजायज इस्तेमाल जो भी कोई करेगा उसको उसके नताइज भुगतने पड़ते हैं। अभी आप बात कर रहे थे महाजरीन, 1950 में उत्तर प्रदेश से मुसलमानों का एक ग्रुप पाकिस्तान जा रहा था। जरा बाहैसियत लोग थे, पाकिस्तान जा रहे हैं मुल्क अपना छोड़ के। तो मौलाना आजाद को फोन किया कि साहब हम ये नहीं बताया कि हम जा रहे हैं। तो हम लोग यूपी से आए हैं, वेल नोन फैमिली थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, डॉक्यूमेंटेड है पूरा वाकया। कहा हम लोग मिलना चाहते हैं। मौलाना कहा आ जाइए शाम को 5 बजे चाय के लिए। आ गए, और दौरान चाय पता चला ये साहब हिजरत करके, ये खानदान 2-3 खानदान थे, ज्यादा लोग थे, ये हिजरत करके पाकिस्तान जा रहे हैं। मौलाना ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए, कहा हिजरत के नाम पे जो तुमने ये फरार की जिंदगी इख्तियार की, ये फरार की जिंदगी है, ये हिजरत नहीं है। हिजरत तो बायस कंसेप्ट है। और कहा तुम्हारे इस तरह जाने से पाकिस्तान में इस्लाम मजबूत नहीं होगा, हाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद और कम हो जाएगी। और मैं वो वक्त दूर नहीं देख रहा हूं जब पाकिस्तान के इलाकाई बाशिंदे, पंजाबी, बंगाली, बलूच, पठान, सिंधी और बंगाली अपनी अपनी जुदागाना हैसियतों को लेकर उठ खड़े होंगे, और उस वक्त तुम्हारी हैसियत पाकिस्तान में बिन बुलाए मेहमान की हो जाएगी। लेकिन हमारा शेवा है, और ये टेररिज्म कोई नई चीज नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 48 साल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियासत के लिए, हुकूमत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के एक एक फर्द की गर्दन काट दी गई। इस अरब बर्बरियत को खत्म करने के लिए इस्लाम आया था, लेकिन इस्लाम पे अरब बर्बरियत छाप दी गई, और उसको हम टेररिज्म कहेंगे, वो उसको जिहाद कहेंगे। चूंकि हमारे यहां भी तमाम लोग हैं, अरब कोई भी काम करे वो इस्लाम है। अरे भैया इस्लाम कुरान है, कुरान के पैमाने पे नाप के देख लो, जो काम कर रहा है वो कुरान के मुताबिक है या नहीं है। वो कत्ल करेगा तो हम भी कत्ल करेंगे, मुबारक। उसके नतीजे वो भी झेल रहे हैं, आप भी झेलिए। ध्यान रखिए, और इसके साथ खत्म कर रहा हूं, कुरान ने बार बार ऐलान किया है, वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह के तरीके बदलते नहीं हैं,
कामयाबी और कामरानी के जो तरीके हैं वो भी वही हैं जो जब से इंसान वजूद में आया है तब से वो हैं, और जलील होने के जो तरीके हैं वो भी वही हैं। अरे भाई कभी तो गौर करो कि आखिर ये जिल्लत मुकद्दर में क्यों है, आखिर ये इतनी नफरत क्यों है हमारे लिए? क्या कोई इंसान पैदा, हमारे खिलाफ अमेरिका साजिश कर रहा है, हमारे खिलाफ ईसाई साजिश कर रहे हैं, हिंदू साजिश कर रहे हैं, अरे भाई तुम भी कर लो किसी के खिलाफ साजिश। सिंगल सुपर पावर थे दुनिया में 500 साल से ज्यादा, लेकिन वो साजिश वाजिश कोई चीज साजिश, अब तौहीद का अकीदा और कहेंगे कि मुझे नुकसान हो रहा है किसी की साजिश से, ये अपने आप में शिर्क। बगैर अल्लाह की मर्जी के ना नुकसान हो सकता ना फायदा हो सकता। तो ध्यान रखिए कामयाबी और कामरानी के तरीके भी वही हैं जो हमेशा से हैं। अल्लाह कहिए, फितरत कहिए, कुदरत कहिए, नैसर्गिक कहिए, जो आपको कहना हो कहिए। और नीचे की तरफ जाना है तो उसके भी वही तरीके, इसको हम याद रखें। और अपने आप को, कोई दूसरी चीज है नहीं दुनिया में। सबसे पहले तालीम, अभी इंद्रेश जी कह रहे थे शिक्षा के बारे में, तो बिल्कुल शिक्षा तो वही है अकेले शिक्षा, बल्कि मैं तो दूसरी तरह कहूंगा, मैं तो कहूंगा फिजिक्स पढ़ने वाला भी वो जब इस पूरी कायनात को देखता है तो उसके दिल में भी ये विचार पैदा होता है कि कुछ है इस सिस्टम के बनाने के पीछे, तो फिर वो भी मॉरलिटी में भी इंटरेस्टेड होता है। और हिंदुस्तान का तो बहुत सीधा सा कंसेप्ट, दहो मिति या बुद्धिर्विद्या सा कीर्तता ना हम देशस्वी दात्मेत बुद्धि विद्येति भन्यते। जब जंगल जाने की रात को लक्ष्मण जी का पारा चढ़ गया, गुस्से वाले आदमी थे और अपने बाप को बुरा भला कहने लगे कि बाप की हरकतों की वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। भगवान राम ने समझाया कि जो इंसान ये समझता है कि मैं ये शरीर हूं, वो अविद्या का शिकार है, जहालत का शिकार है। और ये जो ये जानता है कि मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं कॉन्शियस सोल हूं, उसके पास विद्या है। हमारा तो विद्या का कंसेप्ट ही है। तो मुझे उम्मीद है मैंने आपका बहुत ज्यादा टाइम लिया, आई एम वेरी सॉरी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।